नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विष्णु चंदेल, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। आज हम एक कॉमन लेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि प्रोग्रेसिव लेंसेस है और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है हमारे यूट्यूब के चैनल पे कि सर लेंस कार्ट के प्रोग्रेसिव में क्या क्या फीचर्स आते हैं और कौन सा लेंसेस हमें लेना चाहिए। इस वीडियो में हम नॉर्मल कॉरिडोर, वाइड कॉरिडोर, वाइडर कॉरिडोर एंड वाइडर कस्टमाइज कॉरिडोर के साथ में हम ये 4 लेंसेस के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम वाइडर एडाप्टिव एंड रॉड एंड स्टॉक टोकाई 2 लेंसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें कौन सा लेंस लेना चाहिए। अब इन सब क्वेश्चंस का जवाब वीडियो के आखिरी तक जुड़े रहें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। पहला लेंस कार्ड पे पहला जो प्रोग्रेसिव लेंसेस आता है वो नॉर्मल कॉरिडोर प्रोग्रेसिव आता है। नॉर्मल कॉरिडोर प्रोग्रेसिव में आपको 3 विजन्स मिलती है, डिस्टेंस, इंटरमीडिएट। प्रोग्रेसिव का कोई भी लेंसेस हो जिसमें सारे प्रोग्रेसिव में आपको 3 विजन्स ही मिलती है, डिस्टेंस, इंटरमीडिएट, नियर। अगर आप बाइफोकल एंड प्रोग्रेसिव में डिफरेंसेस जानना चाहते हैं और कौन सा बेटर होता है, इसकी पूरी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी है, आई बटन पे आप जा कर के देख सकते हैं। तो अभी हम फर्स्ट लेंसेस के बारे में बात करेंगे, नॉर्मल कॉरिडोर प्रोग्रेसिव। जो कि नॉर्मल कॉरिडोर प्रोग्रेसिव में 2 तरीके के लेंसेस आते हैं। फर्स्ट आपका एंटी ग्लेयर प्रोग्रेसिव आता है। एंटी ग्लेयर प्रोग्रेसिव का ये मतलब होता है कि क्लियरिटी ऑफ विजन जो आपकी एंटी ग्लेयर है वो आपकी क्लियरिटी ऑफ विजन को बढ़ाता है। एंटी ग्लेयर में आपका 3 पार्ट्स आता है, डिस्टेंस, इंटरमीडिएट, नियर। जो कि साइड में सॉफ्ट विजन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, नियर पार्ट आपको काफ़ी कम मिलता है नॉर्मल कॉरिडोर पे। और अगर इसकी फीचर्स की हम बात करें, फर्स्ट फीचर इसमें एंटी ग्लेयर लेंसेस आते हैं। उसके साथ में आपका स्क्रैच रेजिस्टेंट, स्मच रेजिस्टेंट, क्रैक रेजिस्टेंट, वाटर रिपेलेंट एंड डस्ट रिपेलेंट, ये सारे फीचर्स के साथ में आता है। अगर आप कंप्यूटर पीसी, लैपटॉप यूज़ करते हैं तो आपको नॉर्मल कॉरिडोर ब्लू ब्लॉक लेंसेस के साथ में जाना चाहिए, जो कि आपका डिस्टेंस, इंटरमीडिएट, नियर तीनों विजन्स के साथ में आता है। इसका नॉर्मल कॉरिडोर एंटी ग्लेयर एंड नॉर्मल कॉरिडोर ब्लू कट दोनों के फीचर्स अप्रॉक्स सेम होते हैं। सिर्फ ब्लू कट में आपका कंप्यूटर पीसी, लैपटॉप के लिए ब्लू लाइट ब्लॉकिंग दी जाती है ताकि आपकी आंखों पे जो लाइट पास होती है वो लाइट रेटिना पे हिट नहीं करे, ताकि आपको बहुत ज़्यादा आंखों पे स्ट्रेन ना आए। बाकी अगर फीचर्स की हम बात करें, इसमें भी सेम फीचर्स आता है, स्क्रैच रेजिस्टेंट, स्मच रेजिस्टेंट, वाटर रिपेलेंट, डस्ट रिपेलेंट एंड क्रैक रेजिस्टेंट विथ 1 ईयर वारंटी के साथ में आता है। ये सारे फीचर्स आपको नॉर्मल कॉरिडोर प्रोग्रेसिव में मिलने वाले हैं। इसमें भी साइड में सॉफ्ट विजन होता है और नियर पार्ट आपको थोड़ा कम मिलता है। अगर आपका रीडिंग का वर्क ज़्यादा है तो आप वाइड कॉरिडोर को प्रेफर कर सकते हैं। वाइड कॉरिडोर के फीचर्स की मैं बात करूं तो अभी यहाँ पे भी तीनों विजन आने वाले हैं, डिस्टेंस, इंटरमीडिएट, नियर, जिसमें आपको पेरीफेरल विजन आपको थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है अकॉर्डिंग टू दिस नॉर्मल कॉरिडोर के अकॉर्डिंगली। इसमें आपको क्रैक रेजिस्टेंट, स्मच रेजिस्टेंट, स्क्रैच रेजिस्टेंट के साथ में यूवी प्रोटेक्शन के साथ में ब्लू लाइट ब्लॉकिंग भी मिलती है। और अगर हम बात करें इसमें तो 1 ईयर वारंटी के साथ में आता है। अब वाइड कॉरिडोर लेने का क्या बेनिफिट मिलने वाला है? वाइड कॉरिडोर अगर आप लेते हैं तो जब भी आप बुक्स वगैरह रीड करते हैं तो आपको नेक मूवमेंट कम करना होता है। अगर हम बात करें एक बुक्स की, तो बुक्स की कंडीशन पे अगर आप एक बुक ओपन करते हैं तो अगर एक पेपर आप देखते हैं तो आपको नॉर्मल कॉरिडोर में तो अच्छा दिखाई देता है, लेकिन वाइड कॉरिडोर में आपको वही सेम फील्ड ऑफ विजन थोड़ी बढ़ के मिल जाती है, तो आपको ज़्यादा नेक मूवमेंट नहीं करना पड़ता है। या फिर अगर आप बोलें कि थोड़ा सा हमें साइड का पेरीफेरल विजन बढ़ जाने की वजह से नेक मूवमेंट आपको थोड़ा कम करना पड़ता है और आइस मूवमेंट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद आपका आता है वाइडर कस्टमाइज कॉरिडोर। वाइडर कस्टमाइज कॉरिडोर में आपको वाइड लेंसेस मिलेगा, साइड का सॉफ्ट विजन काफ़ी कम हो जाता है, जिसमें आपको नेक मूवमेंट कम से कम करनी पड़ती है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेंसेस है बिकॉज ऑफ द रीज़न अगर आपका काम ड्राइविंग और कंप्यूटर पीसी, लैपटॉप के साथ में ऑफिस वर्क भी रहता है तो सबसे बेस्ट लेंसेस है आपके लिए। इसमें आपको इजी अडॉप्ट करता है, उसके आपको पेरीफेरल विज़न काफ़ी अच्छा मिल जाता है, आपको नेक मूवमेंट कम से कम करनी पड़ती है। और क्योंकि हमें ड्राइविंग के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जब हम ड्राइविंग करते हैं तो उस टाइम पे हमें नेक मूवमेंट कम से कम करनी होती है, आइस मूवमेंट से ही वर्क होता है। अगर आप वाइड कस्टमाइज कॉरिडोर लेते हैं तो वाइड कस्टमाइज में आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको ड्राइविंग के लिए आइस मूवमेंट काफ़ी अच्छा मिल जाता है, साइड का सॉफ्ट विजन काफ़ी कम हो जाता है। अगर हम इसकी फीचर्स की बात करें तो ये स्क्रैच रेजिस्टेंट, स्मच रेजिस्टेंट, ब्लू ब्लॉकिंग के साथ में वाटर रिपेलेंट, डस्ट रिपेलेंट, ये सारे फीचर्स के साथ में आता है।
और अगर इसकी पावर स्मूथिंग की बात करें तो थोड़ा सा ही इसका पावर वेरिएशंस स्मूथ होता है। जैसे कि प्रोग्रेसिव में 0.25 के वेरिएशंस पे पावर जनरेटेड रहती है आइस टू नियर रीडिंग के लिए, उसमें इसमें आपको थोड़ा सा और स्मूथ पावर होता है, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं आते और बहुत जल्दी अडॉप्ट भी कर लेता है। तो ये रही लेंसकार्ट के प्रोग्रेसिव लेंसेस की नॉर्मल, वाइड, वाइडर, कस्टमाइज कॉरिडोर के लेंसेस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम वाइडर, एडाप्टिव, रॉडन स्टॉक एंड टोकाई तीनों के फीचर्स के बारे में बात करेंगे और कौन सा बेस्ट है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज आंखों से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके फ्रेंड्स फैमिली को आई हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।